नमस्कार। स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां न कोई शोर है, न कोई उपदेश, सिर्फ मौन है। और उस मौन में छुपा है बुद्ध का गहरा ज्ञान। यह कहानी केवल शब्दों से नहीं, आपकी आत्मा से बात करेगी। तो आइए, अपने हृदय के द्वार खोलिए और चलिए उस वृक्ष की छाया में जहां हर सांस में पुनर्जन्म की अनुभूति है। कर्म और पुनर्जन्म, बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? क्या हम अपने कर्मों के कारण दोबारा जन्म लेते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन लालची भी। उसने अपने खेत में गहराई से बीज बोए और सोचता रहा, जितना ज्यादा बीज उतनी ज्यादा फसल, उतना ज्यादा धन। वर्षा हुई, बीज अंकुरित हुए, फसल लहलहाने लगी, लेकिन उसकी लालच ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। वह हर दिन खेत में जाकर फसल को खींचता, यह देखने के लिए कि क्या वह जल्दी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में सारी फसल सूख गई। गांव वालों ने पूछा, तूने क्या किया? उसने कहा, मैं चाहता था कि फसल जल्दी आए, इसलिए मैं उसे खींचता रहा। बुद्ध बोले, जिस प्रकार वह किसान अपने कर्मों के परिणाम को तत्काल चाहता था, वैसे ही हम भी अपने जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते। हर कर्म एक बीज है। यह बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन समय आने पर वह अवश्य फलित होता है। यह फल कभी इसी जीवन में आता है, तो कभी अगले जन्म में। यही है पुनर्जन्म का रहस्य। यदि तू जानना चाहता है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, तो अपने वर्तमान को देख। और यदि तू जानना चाहता है कि तेरा वर्तमान क्यों ऐसा है, तो अपने भूतकाल के कर्मों को देख। व्यक्ति शांत हो गया। उसने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध बोले, कर्म से कोई नहीं बच सकता। यही कर्म तुम्हें जीवन के चक्र में बांधता है, और यही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। व्यक्ति कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, बुद्ध के शब्दों को अपने भीतर गूंजते हुए महसूस करता रहा। उसकी आंखों में अब भी कई प्रश्न थे, परंतु मन में एक अजीब सी शांति भी उतर चुकी थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम्हारे मन में अब भी कुछ है जो तुम जानना चाहते हो? व्यक्ति बोला, भगवन, यदि कर्म ही सब कुछ है, तो क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे ही किए का फल है? और अगर ऐसा है, तो किसी का जन्म किसी गरीब घर में, किसी का किसी अमीर घर में, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। बुद्ध ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वह पेड़ एक छोटे बीज से उत्पन्न हुआ। पर क्या तुम जानते हो उस बीज ने किन परिस्थितियों में अंकुर फोड़ा? मिट्टी कैसी थी, वर्षा कितनी हुई, सूर्य कितना तेज था? यह सब उस बीज की स्थिति पर निर्भर करता है। वैसे ही प्रत्येक जीव का जन्म भी उसके पूर्व कर्मों और उन कर्मों की गहराई, दिशा और भावना पर निर्भर करता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में दान दिया, पर भीतर से दिखावे की भावना थी, तो उसका फल सीमित होता है। और यदि किसी ने बिना स्वार्थ के किसी भूखे को भोजन दिया, तो वह बीज बहुत गहरे भूमि में बोया गया, जो समय आने पर महान फल देगा। व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, तो क्या मैं अपने वर्तमान जीवन में अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, बिल्कुल। कर्म कभी भी केवल भूतकाल की कहानी नहीं होता। यह हर पल लिखा जा रहा ग्रंथ है। तुम अभी जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, पहले का तेल और बत्ती समाप्त होते हैं, लेकिन अगला दीपक उसी लौ से प्रज्वलित होता है। पुराने जीवन का अंत नए जीवन का आरंभ बनता है। चेतना की यात्रा रुकती नहीं। पर याद रखो, इस चक्र से मुक्ति भी संभव है। जैसे एक चक्की में घूमती हुई वस्तु जब गति को पहचान लेती है, तो वह स्वयं को उस चक्र से अलग कर सकती है। वैसे ही जब तुम अपने कर्मों की गहराई को समझ लोगे, तो तुम उन्हें बांधने वाले नहीं, मुक्त करने वाले बना पाओगे। व्यक्ति ने आंखें मूंद ली। भीतर कहीं कुछ बदलने लगा था। बुद्ध शांत थे, पर वातावरण जैसे बोल रहा था। उस क्षण वहां कोई शोर नहीं था, न ही कोई हलचल,
केवल मौन, और उस मौन में गूंजती हुई एक बात, हर कर्म का फल है और हर फल में छुपा है एक नया बीज। बुद्ध की वाणी जैसे अमृत के समान उस व्यक्ति के हृदय में उतर रही थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, भगवन, यदि हर कर्म एक बीज है, तो क्या कोई ऐसा बीज नहीं है जो इस जन्म मरण के चक्र को ही समाप्त कर दे? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हां, ऐसा कर्म है। वह है निर्विकार, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से किया गया कर्म। ऐसा कर्म जो मैं और मेरा से परे हो। जब कोई अपने कर्तव्य को करते हुए फल की इच्छा नहीं करता, जब कोई अपने कर्म को अहंकार से नहीं जोड़ता, तब वह कर्म जन्म के बीज नहीं बोता, वह तो मुक्ति का द्वार खोलता है। यह मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। व्यक्ति ने पूछा, पर भगवन, हम तो साधारण लोग हैं। हमारे भीतर तो इच्छा, भय, लालच और मोह रहते हैं। हम ऐसे निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान वह अग्नि है जो भीतर की अशुद्धियों को जलाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी देह को नदी में स्नान से शुद्ध करता है, वैसे ही चित्त को ध्यान से शुद्ध किया जाता है। और जब चित्त शांत और निर्मल हो जाता है, तब कर्म भी निर्मल हो जाते हैं। मनुष्य को हर दिन स्वयं से पूछना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मोह से बंधा है या करुणा से प्रेरित? यही प्रश्न धीरे धीरे जीवन को दिशा देता है। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने जीवन भर केवल अपने लाभ की सोची। मैंने दूसरों का दुख देखा, पर मुंह फेर लिया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरे वर्तमान की सारी पीड़ा मेरे ही कर्मों की परछाई है। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और बोले, जो जान गया वह अंधेरे में नहीं है। अब तेरा पथ आरंभ होता है, पश्चाताप से नहीं, जागरण से। उसी समय एक और भिक्षु वहां आया और बोला, भगवन, गांव में एक वृद्ध स्त्री आपको याद कर रही है। वह मृत्यु के निकट है और आपसे अंतिम बार मिलना चाहती है। बुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, चलो, उस स्त्री से मिलने चलते हैं। मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ जीवन बहुत कुछ सिखा जाता है। वह व्यक्ति बुद्ध के साथ चल पड़ा। उसके कदम पहले से अधिक शांत थे। वह जान चुका था, जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि हर कर्म से बंधा एक गहरा रहस्य है, जिसे समझना ही सच्ची साधना है। पथ पर चलते हुए उसने देखा, एक चींटी रास्ता पार कर रही थी। पहले वह शायद उसे अनदेखा कर देता, पर आज वह रुक गया। उस चींटी को देखकर उसके मन में करुणा उमड़ आई। यही पहला परिवर्तन था, बाहरी नहीं, भीतर का। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे और वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते भर न कोई शब्द बोले जा रहे थे, न ही कोई शोर था। केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट वातावरण को संजीव बना रही थी। चलते चलते वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। वहां एक वृद्धा खाट पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा में थी, जैसे उसे यह विश्वास था कि मृत्यु से पहले कोई पावन उपस्थिति उसके पास आएगी। बुद्ध धीरे धीरे पास गए और शांत स्वर में बोले, माताएं मृत्यु से नहीं डरती यदि उन्होंने जीवन में सच्चा प्रेम और करुणा बोई हो। वृद्धा ने धीरे से आंखें खोली। बुद्ध को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। भगवन, मुझे क्षमा करें। मैंने जीवन में कई गलतियां की। मेरे बेटे ने मुझे त्याग दिया और मैंने अपने जीवन को शोक में जला दिया। क्या मेरे पाप मुझे अगले जन्म में भी दुख देंगे? बुद्ध ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, जब दीपक बुझने के समय सबसे तेज जलता है, तब वह स्वयं को पूरी तरह समर्पित करता है। तुम्हारी पश्चाताप की अग्नि ही तुम्हारा शुद्धिकरण है। जो अपने अपराध को स्वीकार ले, वह पहले से ही सुधार की ओर बढ़ चुका होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल वस्त्र बदलने जैसा है। पर जो अंतिम क्षण में भी सत्य और दया को थाम लेता है, वह अगले जन्म की भूमि को पवित्र बना देता है। वह वृद्धा मुस्कुराई। उसकी आंखों से अब भय गायब था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे शांत होने लगीं। वहीं खड़ा वह व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसका मन विचलित था, पर साथ ही स्थिर भी। उसने पहली बार मृत्यु को इस शांति से आते देखा। उसे समझ आ रहा था
कि कर्म केवल जीवन को ही नहीं, मृत्यु को भी प्रभावित करते हैं। कुछ क्षण बाद वृद्धा की सांसें थम गई। वातावरण और भी गहरा हो गया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौन में प्रार्थना की। फिर उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा। क्या तुमने देखा? जी भगवान, वह धीरे से बोला। मैंने देखा। मृत्यु केवल तब सुंदर होती है जब जीवन सच्चा जिया गया हो। बुद्ध बोले, और अब तुम जान चुके हो, जीवन का प्रत्येक क्षण, हर विचार, हर कर्म अगले जन्म की मिट्टी तैयार करता है। इसलिए यदि तुम आज से ही सचेत हो गए तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में होगा। वह व्यक्ति गहरी सांस लेकर बोला, भगवान, अब मैं अपने हर कर्म से केवल यही पूछूंगा, क्या इससे किसी को शांति मिल रही है? क्या इससे किसी का दुख घट रहा है? यही मार्ग है ना? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां, यही मार्ग है जो तुम्हें जन्मों की यात्रा से परे ले जा सकता है। बुद्ध की बातें उस व्यक्ति के हृदय में दीपक की लौ की तरह जलने लगी थीं। उसे अब जीवन के हर क्षण की महत्ता समझ में आने लगी थी। मृत्यु जैसे कोई डर नहीं, बल्कि एक अवसर लगने लगी थी, आत्मा की यात्रा को शुद्ध और सच्चा बनाने का अवसर। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मुझे अब केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है, सेवा, करुणा और ध्यान का मार्ग। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा, पर मैं हर दिन इस प्रयास में लगना चाहता हूं कि मेरे कर्म किसी को पीड़ा न दे। बुद्ध ने धीरे से उसका सिर उठाया और कहा, यात्रा का आरंभ बाहरी नहीं, अंदर से होता है। जब मन से द्वेष और लोभ का अंधकार मिटता है, तब हृदय में करुणा का सूर्य उगता है। तुम आज जिस सत्य को देख रहे हो, वही तुम्हारा पहला कदम है मुक्ति की ओर। वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर अब न प्रश्न थे, न डर, केवल एक गहरी शांति और समर्पण था। कुछ समय बाद बुद्ध अपने अन्य भिक्षुओं के साथ वहां से आगे बढ़े। वह व्यक्ति वहीं रुका रहा, उस कुटिया के पास जहां वृद्धा का पार्थिव शरीर अब शांत पड़ा था। उसने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया, बिना किसी शोक, बिना किसी भय के, केवल मौन श्रद्धा के साथ। उस रात वह व्यक्ति अकेला बैठा रहा, आकाश की ओर देखता हुआ। चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती पर बिखरी थी और वृक्षों की छाया उसके पास ऐसे बैठी थी जैसे कोई पुराना सखा। उसने स्वयं से पूछा, क्या यही वह क्षण है जब जीवन का अर्थ सामने आता है? क्या यही वह मोड़ है जहां आत्मा पुनः जन्म लेने से इनकार कर सकती है? उसी क्षण उसे बुद्ध की बात याद आई। जब चित्त जाग जाता है तो वह चक्र को पहचान लेता है, और जब कोई चक्र को पहचान लेता है तब वह उसमें फंसता नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाता है। अब वह व्यक्ति जान गया था, मुक्ति कोई अलग संसार नहीं, यह इसी जीवन के कर्मों में छिपा वह मार्ग है जो हर मनुष्य अपने भीतर पा सकता है। अगले दिन वह गांव के बच्चों को एक वृक्ष के नीचे एकत्र करता है। वह उन्हें कहानियां सुनाता है, करुणा की, सत्य की और ध्यान की। उसके स्वर में कोई उपदेश नहीं, केवल अनुभव होता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उनके प्रश्नों में अब वही जिज्ञासा होती है जो कल तक उसके मन में थी। वह अब भिक्षु नहीं बना, न कोई गुरु, लेकिन उसका जीवन अब स्वयं एक संदेश बन गया था कि कर्म केवल भोगने की चीज नहीं, बल्कि समझने की भी है। और जो कर्म को समझ गया वह पुनर्जन्म को भी पार कर सकता है। वहीं कहीं दूर किसी वन की छाया में बुद्ध फिर से चल पड़े थे, अगली आत्मा को जागृत करने के लिए। दिन बीतते गए। वह व्यक्ति अब गांव में जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, लेकिन किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शांत, विनम्र और करुणामय मनुष्य की तरह जिसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को शांति का अनुभव होता था। वह अब कोई बड़ा प्रवचन नहीं देता था, न ही किसी को बदलने की कोशिश करता। वह बस अपना जीवन जीता, सत्य, सेवा और ध्यान के साथ। हर सुबह वह सूर्य उदय से पहले उठता, तालाब के पास जाकर कुछ क्षण मौन बैठता, प्रकृति की शांति से जुड़ता, फिर गांव में जाकर वृद्धों को दवा देता, बच्चों को कहानियां सुनाता और भूखों को भोजन कराता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर खींचने लगे। जिनके मन में द्वेष था वे उसके पास बैठते और मौन हो जाते। जिनके जीवन में अंधकार था वे उसकी आंखों में एक प्रकाश खोज लेते।
एक दिन गांव में एक युवा आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। वह क्रोध में चिल्लाया, तू कौन होता है हमें धर्म की शिक्षा देने वाला? क्या तू कोई बुद्ध है? वह व्यक्ति शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस युवक के सामने एक कटोरा रखा जिसमें गर्म जल था। युवक हैरान हुआ। ये क्या है? उसने पूछा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब जल खौलता है तो वह किसी को भी जला सकता है, लेकिन जब वही जल ठंडा होता है तो वह जीवन देता है। तुम स्वयं तय करो, तुम्हारा मन जल की तरह कैसा है? युवक कुछ नहीं बोल पाया। उसका क्रोध जैसे अचानक कहीं विलीन हो गया। वह चुपचाप बैठ गया। इस तरह उस व्यक्ति का जीवन अब स्वयं एक जीवित उपदेश बन चुका था। उसने किसी ग्रंथ की बात नहीं की, पर हर दिन उसका आचरण एक ग्रंथ बन चुका था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? हम तुम्हें क्या कहें? वह मुस्कुराया और बोला, नाम तो उस पुराने जीवन में था जो अज्ञानता में बीत गया। अब जो जीवन है वह किसी नाम का नहीं, केवल कर्म का है। यदि कुछ कहना ही है तो कहो, जो जाग गया वही सच्चा पथिक है। लोगों की आंखों में नमी थी। उन्हें उस व्यक्ति में अब बुद्ध की झलक दिखाई देती थी। रात को वह व्यक्ति अपने छोटे से आश्रय में बैठा ध्यान करता था। वह जानता था उसे अभी बहुत दूर तक जाना है, लेकिन अब वह भटक नहीं सकता। उसे मार्ग मिल चुका था, और वह मार्ग था हर प्राणी में बुद्धत्व देखना, हर कर्म में चेतना भरना, हर सांस को साधना बनाना। रात की नीरवता में जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, वह व्यक्ति चुपचाप अपनी चटाई पर बैठकर ध्यान करता था। बाहर पूर्णिमा का चंद्रमा धरती पर अपनी शीतल छाया बिखेर रहा होता, और भीतर उसका चित्त गहराई में उतरता चला जाता, जैसे कोई नदी अपने स्रोत की ओर लौट रही हो। ध्यान के उन मौन क्षणों में वह अपने भीतर अपने पुराने जीवन की स्मृतियों को देखता, अपने झूठ, अपने मोह, अपने लालच और अहंकार को। और हर स्मृति को देखकर वह मुस्कुरा देता, जैसे कोई मां अपने शरारती बच्चे को देखकर मुस्कुरा देती है। अब उसके भीतर कोई पश्चाताप नहीं बचा था, केवल समझ थी। हर पीड़ा अब शिक्षा बन चुकी थी, हर भूल अब प्रकाश बन गई थी। एक दिन गांव में एक अनाथ बालक आया। उसके तन पर कपड़े नहीं थे और आंखों में भय था। लोग उससे दूर भागते, पर वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसे अपने पास बैठाया। बालक कांपते हुए बोला, सब कहते हैं मैं अशुभ हूं। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। क्या मैं सचमुच पापी हूं? वह व्यक्ति उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नदी जब मैली हो जाती है तब भी वह नदी ही रहती है। उसकी गंदगी अस्थायी होती है, उसका स्वभाव नहीं। तू भी उस नदी की तरह है। तेरा भय, तेरा दुख केवल बाहरी धूल है, तू भीतर से शुद्ध है। उस दिन के बाद वह बालक रोज आता, और धीरे धीरे वह अन्य बच्चों जैसा हो गया, मुस्कुराने वाला, खेलने वाला, सीखने वाला। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि यह व्यक्ति केवल उपदेश देने वाला नहीं, बल्कि वह दर्पण था जिसमें वे अपना असली रूप देख सकते थे। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक सच्चा संघ बन गया। कोई औपचारिक संघ नहीं, कोई परिधान नहीं, केवल साधारण लोग जो सच्चाई की तलाश में थे। एक दिन बहुत वर्षों बाद एक बूढ़ा भिक्षु गांव में आया। वह बुद्ध के पुराने शिष्य था। उसने उस व्यक्ति को देखा और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, तुम्हें देखकर मुझे वही शांति मिलती है जो कभी बुद्ध के चरणों में मिलती थी। तुम्हारा जीवन जैसे एक जीवित ध्यान है। क्या तुम कभी बुद्ध से फिर मिले? वह व्यक्ति मुस्कुराया। मैं उनसे तो नहीं मिला, पर उनके भीतर जो जागरण था वह मुझसे कभी दूर नहीं गया। उन्होंने केवल एक बार मुझे देखा था, लेकिन वह दृष्टि मेरे भीतर अनंत बन गई। भिक्षु ने सिर झुका दिया। शायद अब समय आ गया है कि तुम बोलो और वो कहो जो अब तक मौन था। पर वह व्यक्ति केवल मौन रहा। उसकी आंखें आकाश की ओर उठी थीं, और उसके भीतर जैसे कोई और ही कथा चल रही थी जो शब्दों से परे थी, पर सब कुछ कह रही थी। वह मौन जो उसके भीतर था, वह कोई साधारण मौन नहीं था। वह अनुभवों की गहराई से उपजा हुआ मौन था। ऐसा मौन जिसमें न प्रश्न थे न उत्तर, केवल समझ थी। और यही समझ अब उसके चेहरे की हर रेखा से झलकने लगी थी। भिक्षु कुछ देर उस मौन की उपस्थिति में बैठा रहा।
फिर बोला, तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा वचन है। लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि लोग इस सत्य को जानें जिसे तुमने पाया है? वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। जो जानना चाहता है वह मौन से भी सुन लेता है। जो नहीं जानना चाहता उसके लिए शास्त्र भी शोर बन जाते हैं। मैं बस जी रहा हूं और यही मेरा उपदेश है। भिक्षु ने सिर झुका लिया। उसने जीवन में बहुत शास्त्र पढ़े थे, अनेक प्रवचन दिए थे, पर आज वह एक ऐसे मनुष्य के सामने था जो कुछ कहे बिना भी उसे भीतर तक स्पर्श कर रहा था। धीरे धीरे उस गांव में परिवर्तन आने लगा। झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। कोई बीमार होता तो पड़ोसी उसकी सेवा में लग जाते। बच्चे अब केवल खेलते नहीं थे, वे ध्यान भी करते, वृक्षों को जल भी देते। गांव के कोने कोने में एक अजीब सी शांति फैलने लगी थी। वह शांति जो किसी आदेश से नहीं बल्कि एक जीवित उदाहरण से उपजी थी। फिर एक दिन दूर शहर से कुछ साधु आए। उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सुना था। वे उसे गुरु बनाना चाहते थे, उसे प्रसिद्ध देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएंगे। लोग आपके चरणों में बैठेंगे, आपके प्रवचनों को सुनेंगे, आपका नाम लिया जाएगा, आपकी पूजा होगी। उस व्यक्ति ने बस भूमि की ओर देखा, थोड़ी मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी जानती है कि वह क्या है। उसे अपने लिए मंदिर नहीं चाहिए, केवल वर्षा और सूर्य चाहिए, जिससे वह फिर अन्न बन सके, वृक्ष बन सके। मैं भी वही हूं। जो मुझे देख सके देख लेगा, जो नहीं देख सकेगा वह मेरा नाम जानकर भी अंधा रहेगा। वे साधु मौन हो गए। उन्हें उत्तर मिल गया था। फिर एक दिन जब आकाश पर बादल घिरे हुए थे और पृथ्वी पर हल्की फुहारें गिर रही थीं, वह व्यक्ति तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा एकदम शांत था। कुछ बच्चे आए। उन्होंने देखा वह एकदम स्थिर था, बिना हिले, बिना बोले। उन्होंने पास आकर धीरे से पुकारा, बाबा। कोई उत्तर नहीं आया। एक बालक धीरे से बोला, शायद बाबा सो गए हैं। दूसरा बोला, नहीं, देखो तो, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है। और तब धीरे धीरे सब समझ गए। लेकिन उस व्यक्ति ने न कुछ कहा, न कुछ लिया। वह उसी मौन में समा गया जिसमें कभी बुद्ध समाये थे। वह मौन जो उसके भीतर था, वह कोई साधारण मौन नहीं था। वह अनुभवों की गहराई से उपजा हुआ मौन था। ऐसा मौन जिसमें न प्रश्न थे न उत्तर, केवल समझ थी। और यही समझ अब उसके चेहरे की हर रेखा से झलकने लगी थी। भिक्षु कुछ देर उस मौन की उपस्थिति में बैठा रहा। फिर बोला, तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा वचन है। लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि लोग इस सत्य को जानें जिसे तुमने पाया है? वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। जो जानना चाहता है वह मौन से भी सुन लेता है। जो नहीं जानना चाहता उसके लिए शास्त्र भी शोर बन जाते हैं। मैं बस जी रहा हूं और यही मेरा उपदेश है। भिक्षु ने सिर झुका लिया। उसने जीवन में बहुत शास्त्र पढ़े थे, अनेक प्रवचन दिए थे, पर आज वह एक ऐसे मनुष्य के सामने था जो कुछ कहे बिना भी उसे भीतर तक स्पर्श कर रहा था। धीरे धीरे उस गांव में परिवर्तन आने लगा। झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। कोई बीमार होता तो पड़ोसी उसकी सेवा में लग जाते। बच्चे अब केवल खेलते नहीं थे, वे ध्यान भी करते, वृक्षों को जल भी देते। गांव के कोने कोने में एक अजीब सी शांति फैलने लगी थी। वह शांति जो किसी आदेश से नहीं बल्कि एक जीवित उदाहरण से उपजी थी। फिर एक दिन दूर शहर से कुछ साधु आए। उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सुना था। वे उसे गुरु बनाना चाहते थे, उसे प्रसिद्ध देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएंगे। लोग आपके चरणों में बैठेंगे, आपके प्रवचनों को सुनेंगे, आपका नाम लिया जाएगा, आपकी पूजा होगी। उस व्यक्ति ने बस भूमि की ओर देखा, थोड़ी मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी जानती है कि वह क्या है। उसे अपने लिए मंदिर नहीं चाहिए, केवल वर्षा और सूर्य चाहिए, जिससे वह फिर अन्न बन सके, वृक्ष बन सके। मैं भी वही हूं। जो मुझे देख सके देख लेगा, जो नहीं देख सकेगा वह मेरा नाम जानकर भी अंधा रहेगा। वे साधु मौन हो गए। उन्हें उत्तर मिल गया था। फिर एक दिन जब आकाश पर बादल घिरे हुए थे
और पृथ्वी पर हल्की फुहारें गिर रही थीं। वह व्यक्ति तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा एकदम शांत था। कुछ बच्चे आए, उन्होंने देखा वह एकदम स्थिर था, बिना हिले, बिना बोले। उन्होंने पास आकर धीरे से पुकारा, बाबा। कोई उत्तर नहीं आया। एक बालक धीरे से बोला, शायद बाबा सो गए हैं। दूसरा बोला, नहीं, देखो तो, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है। और तब धीरे धीरे सब समझ गए। लेकिन उस व्यक्ति ने न कुछ कहा न कुछ लिया। वह उसी मौन में समा गया जिसमें कभी बुद्ध समाये थे। बच्चे चुप हो गए। वे उसके चारों ओर बैठ गए, जैसे किसी अग्नि के पास बैठे हों, न ठंड से बचने के लिए, बल्कि उस शांति की ऊष्मा को अनुभव करने के लिए जो उस व्यक्ति के मौन शरीर से अब भी निकल रही थी। गांव के कुछ वृद्ध धीरे धीरे आए। उन्होंने भी देखा, वह चला गया था, पर जैसे कुछ छोड़ गया था। एक उपस्थिति जो अब भी वहां थी, एक मौन प्रवचन जो अब भी हृदयों में गूंज रहा था। किसी ने रोया नहीं, कोई चीखा नहीं, कोई भयभीत नहीं हुआ। वह मृत्यु नहीं थी, वह जैसे किसी यात्रा का पड़ाव था, जहां यात्री उतरकर आगे बढ़ गया था और उसकी धड़कनों की जगह अब शांति की लहरें चल रही थीं। अगले दिन जब उसकी चिता बनी, तब पूरा गांव मौन खड़ा था। न कोई मंत्र, न कोई वाद्य, केवल वह मौन जिसमें सब कुछ कहा जा रहा था। उस चिता की अग्नि से कोई विदाई नहीं थी। वह एक आरती की तरह लगी, जिसमें आत्मा को आकाश को अर्पित किया जा रहा था। चिता के धुएं के साथ उस व्यक्ति की यात्रा जैसे और ऊपर उठ गई। लेकिन गांव के लोगों के भीतर अब वह धुआं नहीं, बल्कि प्रकाश छोड़ गया था। फिर क्या हुआ? उस गांव में हर घर के बाहर एक दीपक रखा जाने लगा। हर रात लोग कहते थे, यह उस ज्योति की याद है जो बिना कहे सब कुछ कह गई। बच्चे अब उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, जहां वह अंतिम बार मौन बैठा था। कभी कभी कोई कहता, मैंने उसकी आहट सुनी। कभी कोई कहता, वह आज भी है। जब मैं मौन होता हूं, वह मुझे दिखता है। समय बीतता गया, साल दर साल। गांव अब एक तीर्थ बन गया, लेकिन वह कोई पत्थर का मंदिर नहीं था। वह एक जीवित स्मृति थी, उस आत्मा की जिसने अपने कर्मों से पुनर्जन्म की श्रृंखला को पार कर लिया था। कई साधु, सन्यासी आते और उस वृक्ष के नीचे बैठते। वे कुछ कहते नहीं थे, केवल आंखें बंद करते और उस मौन में उतरने की कोशिश करते जिसे वह व्यक्ति जीता था। और उस वृक्ष के पत्ते हर बार जब हवा चलती, जैसे फुसफुसाते। जो मौन को सुन ले, वह जन्म मृत्यु से परे चला जाए। वर्षों बीत गए, गांव बदलता गया। घर पक्के हो गए, रास्तों पर पत्थर बिछ गए, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन उस वृक्ष के नीचे मौन बैठने की परंपरा कभी नहीं टूटी। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग एकत्र होते। कोई कुछ नहीं बोलता, सब बस मौन बैठते, आंखें बंद करते, जैसे सबके भीतर वही एक प्रकाश का स्रोत जल रहा हो। गांव में अब कोई गुरु नहीं था, कोई प्रवचन नहीं होते थे, कोई आश्रम नहीं बना, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक तीर्थ बस चुका था। फिर एक दिन एक युवक गांव आया। वह पढ़ा लिखा था, शहर से आया था, विद्वान था। उसके पास अनेक सवाल थे। वह सीधा वृक्ष के नीचे गया, जहां कुछ लोग ध्यान में बैठे थे। उसने पूछा, यहां कौन है जो उत्तर दे सकता है? मैंने इस गांव के बारे में सुना है। कोई महान साधु यहां रहा करता था। उसका नाम क्या था? एक वृद्ध मुस्कुराया और बोला, उसका कोई नाम नहीं था, वह बस था, और अब भी है। युवक चकित हुआ, पर मैं तो किसी को नहीं देख रहा, किसी की मूर्ति नहीं, समाधि नहीं, कुछ भी नहीं। वृद्ध ने आंखें बंद की और कहा, उसने स्वयं को मिटा दिया ताकि तुम स्वयं को पा सको। युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, लेकिन उसने कोई शिष्य नहीं छोड़ा? वृद्ध ने धीरे से कहा, हम सब उसके शिष्य हैं, लेकिन न वह गुरु बना, न हमें बनाया। उसने बस एक बात सिखाई, मौन को सुनो, कर्म को देखो और जीवन को जियो जैसे यह अंतिम अवसर हो। युवक को समझ नहीं आया। वह उठकर जाने लगा, पर तभी हवा चली, वृक्ष की पत्तियां सरसराईं, और वह ध्वनि जैसे सीधी हृदय को छू गई। युवक वहीं बैठ गया। धीरे धीरे आंखें बंद हुई, और पहली बार उसने अपने भीतर एक गहराई को महसूस किया जो अब तक शोर में खो गई थी। वह वहीं बैठा रहा बहुत देर तक। जब आंखें खोली
तो आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने अपने आप से पूछा, क्या वह अब भी यही है? और उसी क्षण एक उत्तर भीतर से आया। जब शिष्य मौन होता है, गुरु लौट आता है। उस दिन उस युवक के जीवन की दिशा बदल गई और वह वृक्ष अब भी खड़ा है। हर दिन किसी न किसी को स्वयं से मिलवाता है। हर रात उस मौन को दोहराता है जिसने पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ा था। धीरे धीरे वह गांव, जो कभी साधारण था, एक आंतरिक यात्रा का केंद्र बन गया। न वहां कोई विज्ञापन था, न कोई मठ, न ही कोई गुरु की तस्वीर। पर फिर भी लोग खींचे चले आते। वे कहते, हम नहीं जानते हमें क्यों आना है, लेकिन जब लौटते हैं तो जैसे कोई नया जन्म लेकर जाते हैं। अब वह युवक, जो कभी प्रश्नों से घिरा था, गंभीर और शांत हो चला था। उसकी उपस्थिति भी अब शब्दों से ज्यादा गहरी हो गई थी। जो भी उसके पास बैठता, वह कोई उत्तर नहीं देता, बस आंखों में देखता। और वह देखने वाला मौन जैसे भीतर के सारे भ्रमों को गलाने लगता। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, लगभग 8 साल की। वह अपने माता पिता के साथ थी, लेकिन सबकी भीड़ में वह चुपचाप वृक्ष के पास जाकर बैठ गई। आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई जिज्ञासा, बस एक सरल विश्वास। जब 1 घंटे बाद उसकी आंखें खुली तो वह मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं वो कौन है। मैंने उन्हें देखा। लोग चौंके। एक वृद्ध ने पूछा, किसे देखा बेटा? बच्ची ने वृक्ष की ओर इशारा किया। वही बाबा, जो हमेशा यहां रहते हैं, लेकिन दिखते नहीं। उन्होंने मुझे कहा, तू जो भी करेगी, प्रेम से करना। फिर वो हवा में उड़ गए। लोग चुप हो गए, पर युवक मुस्कुराया। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और बोला, अब तुमने उन्हें नहीं देखा, वे अब तुम्हारे भीतर हैं। उस दिन से उस बच्ची को लोग छोटी साध्वी कहने लगे। अब गांव में हर उम्र के लोग थे। कोई कभी साधु रहा था, कोई गृहस्थ, कोई व्यापारी, कोई अनाथ। पर सबने उस मौन साधु के मौन को अपने जीवन में उतार लिया था। वे अब यह नहीं पूछते थे कि भगवान कौन है, मुक्ति क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है। वे बस जाग कर जीते थे, हर कर्म को पूर्ण श्रद्धा से करते, हर क्षण को अंतिम क्षण समझकर जीते। और जब कोई मरता तो वहां विलाप नहीं होता, बस सब लोग दियों की एक पंक्ति जलाते और वही पुराना वाक्य दोहराते, वह नहीं गया, वह बस और गहरा हो गया। और अब कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात को वृक्ष के नीचे कोई सच्चे हृदय से बैठता है तो हवा में एक मुस्कान तैरती है, बिल्कुल वैसी जैसी उस अज्ञात साधु की थी, जिसने कर्म को समझा, पुनर्जन्म को पार किया और मौन में अनंत हो गया। एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरणें आकाश को स्पर्श कर रही थीं, गांव के एक युवा ने, जो वर्षों से वृक्ष के नीचे ध्यान करता आया था, अचानक अपनी आंखें खोली। पर उस दिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। एक गहराई, एक शांत आभा, जैसे उसने कुछ अलौकिक देख लिया हो। वह चुपचाप उठा, वृक्ष को नमन किया और गांव की गलियों में चलने लगा। हर घर के आगे रुकता, दीपक के सामने झुकता और फिर आगे बढ़ता। किसी ने पूछा नहीं कि वह क्या कर रहा है, सबने उसकी आंखों में उत्तर देख लिया था। उस दिन गांव में कोई कामकाज नहीं हुआ। सब लोग उसी वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। कोई आयोजन नहीं था, कोई संदेश नहीं, फिर भी सभी मौन में बैठे रहे। और तब जैसे आकाश थम गया, हवा रुकी नहीं, पर उसकी गति बदल गई। पत्तियों की सरसराहट अब संगीत लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य बांसुरी बज रही हो। और तभी उस वृक्ष के पीछे से एक वृद्ध बाहर आया। सफेद वस्त्र, झुका हुआ शरीर, लेकिन चेहरा तेजस्वी। किसी ने उसे आते नहीं देखा था। वह एक पत्थर पर बैठ गया, आंखें बंद की और कुछ नहीं कहा। लोगों ने उसे पहचान लिया। वह वही युवक था जो कभी प्रश्न लेकर आया था, जो फिर गांव में रह गया था, जो फिर सबके भीतर मौन बोने लगा था। अब वही वृद्ध बन चुका था और अब शायद यह उसका अंतिम दिन था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। गांव के सब लोग उसके चारों ओर मौन बैठे थे। वह बोला नहीं, बस हाथ जोड़कर सबकी ओर देखा और उसकी आंखों से 2 बूंदें गिरी, आभार की, समर्पण की, पूर्णता की। और उसी क्षण आकाश से एक सुनहरी किरण सी उतरी, जैसे सूर्य स्वयं उस दृश्य को प्रणाम कर रहा हो। वह वृद्ध वहीं बैठा रहा, आंखें बंद,
पीठ सीधी, चेहरे पर मुस्कान, और फिर जैसे कुछ पिघल गया। वह वहीं बैठा रह गया, शरीर स्थिर, लेकिन जीवन जैसे किसी और आयाम में प्रवेश कर चुका था। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कोई उठाकर ले नहीं गया, क्योंकि सब जानते थे अब वह भी उसी मौन में समा गया है, उसी मौन में जो कभी उस अज्ञात साधु ने जन्मा था। और फिर गांव के बच्चों ने एक नई परंपरा शुरू की। अब हर पूर्णिमा की रात एक बच्चा वृक्ष के नीचे बैठता है और अपनी मौन कथा जीता है। कोई अब साधु नहीं बनता, कोई गुरु नहीं कहलाता, पर सबके भीतर एक साधक जीवित होता है, क्योंकि गांव अब जान गया है, कर्म वह नहीं जो तुम करते हो, कर्म वह है जो तुम्हारे मौन से उत्पन्न होता है। और पुनर्जन्म वह नहीं जो देह बदलने से होता है, पुनर्जन्म वह है जब आत्मा स्वयं को पहली बार पहचान लेती है। उस दिन के बाद गांव की हवा भी जैसे बदल गई। पेड़, पशु, पक्षी, सब में एक अनकहा संतुलन, एक मौन सौंदर्य उतर आया था। हर व्यक्ति जैसे अपने भीतर झांकना सीख गया था। खेतों में हल चलाते किसान हों या रसोई में काम करती स्त्रियां, हर कोई अपने कर्म को अब एक प्रार्थना की तरह करता था। और बच्चे, अब वे केवल खेलते नहीं थे, वे समझते भी थे। जब कोई बच्चा गलती करता तो उसे दंड नहीं मिलता, बल्कि उसे वृक्ष के नीचे बैठने भेजा जाता। कहा जाता, जाओ उससे पूछो जिसने कभी कुछ कहा ही नहीं, वह तुम्हें सब सिखाएगा। और वह बच्चा जब लौटता, उसकी आंखों में कुछ और ही होता। ऐसा लगता जैसे वहां बैठते ही कोई अदृश्य करुणा उसे छू जाती और उसकी आत्मा दर्पण की तरह साफ हो जाती। एक बार एक युवक बाहर के बड़े नगर से आया। उसने बहुत ग्रंथ पढ़े थे, बुद्ध पर लिखा था, साधना की थी। वह आया और वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। फिर बोला, मुझे सत्य चाहिए, मैं बुद्ध को जानना चाहता हूं। बताओ, कौन है बुद्ध? गांव का सबसे छोटा बच्चा, 7 साल का, जो पास ही बैठा था, मुस्कुराया। उसने कहा, बुद्ध कोई नाम नहीं, बुद्ध एक आग है जो तब जलती है जब तुम सब प्रश्नों को गिरा दो और मौन को ओढ़ लो। युवक स्तब्ध रह गया। उसने ग्रंथों में ऐसे उत्तर नहीं पढ़े थे। उस दिन से वह युवक वहीं रहने लगा, और कुछ ही महीनों में उसकी दाढ़ी सफेद होने लगी और आंखें शांत। वह अब किसी को कुछ सिखाता नहीं, पर जो उसे देखता वह कुछ सीख जाता। धीरे धीरे वह वृक्ष अब एक साधारण वृक्ष नहीं रह गया था। अब लोग कहते थे, यह वृक्ष नहीं, यह एक जीवित गुरु है। यह सांस नहीं लेता, लेकिन जीवन देता है। यह बोलता नहीं, लेकिन आत्मा से संवाद करता है। और गांव, अब वह केवल गांव नहीं रहा था। अब वह एक मौन तीर्थ था, जहां न मंदिर था, न मूर्ति, न मंत्र, लेकिन जहां हर आने वाला थोड़ा मौन लेकर लौटता था, थोड़ा उजास, और शायद खुद को। एक दिन सांझ के समय, जब सूरज ढल रहा था और वृक्ष की छाया लंबी होती जा रही थी, एक बूढ़ी स्त्री गांव में आई। उसकी चाल धीमी थी, कांपते हाथों में लकड़ी की छड़ी थी, और चेहरे पर जीवन के अनगिनत वर्षों की रेखाएं थीं। किसी ने पूछा, माई, आप यहां कैसे आई, इतनी दूर से? वो मुस्कुराई। सुनती थी, यह मौन बोलता है। अब मेरी सुनने की शक्ति कम है। सोचा, यहां आकर उसे सुन लूं। उसे वृक्ष के पास ले जाया गया। वो धीरे से बैठी, आंखें बंद की, और कुछ ही पलों में उसकी सांसें धीमी होने लगी। गांव के वृद्ध उसे देखकर चिंतित हुए, लेकिन पास खड़ा एक बालक बोला, डरो मत, वो पहली बार भीतर गई है। धीरे धीरे बूढ़ी स्त्री की आंखों के कोने से एक आंसू बहा, और फिर वो मुस्कुराई। वो जीवित थी, लेकिन अब उसका चेहरा किसी और ही लोक की शांति से भर गया था। उसी रात गांव के ऊपर बादलों की परतें छा गईं, लेकिन वृक्ष के ठीक ऊपर आकाश बिल्कुल साफ रहा, जैसे कोई अदृश्य चक्र वहां घूम रहा हो। और फिर वर्षा हुई, लेकिन गांव वालों ने देखा, वह वर्षा सिर्फ खेतों पर नहीं, हृदयों पर भी हो रही थी। लोग कहते हैं, उस रात कोई मौन साधु हवा की बूंदों में उतर आया था। वो सबके सिर को छू गया और कुछ बोला नहीं, लेकिन जिसने भी आंखें मूंदी थीं, उसे एक वाक्य सुनाई दिया, तुम जो हो वही उत्तर है। और तब से जब भी कोई दुखी आत्मा गांव आती, लोग उसे वृक्ष के पास भेजते। वहां अब न कोई प्रतिमा थी, न कोई दीपक, बस एक मिट्टी की छोटी सी मड़ी बनी थी, जिस पर लिखा था, यहां कोई नहीं रहता, और फिर भी
तुम अकेले नहीं हो। अब वो गांव किसी नक्शे में नहीं मिलता। कई यात्रियों ने उसकी तलाश की, कुछ भूले रास्ते, कुछ लौटे निराश। पर जो भी मौन होकर अपने भीतर बैठ गया, वो पाता है वह वृक्ष, वह साधु, वह गांव अब कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके हृदय में ही है। समय बीतता गया, पर उस वृक्ष के नीचे बैठने वालों का क्रम कभी नहीं टूटा। हर दिन कोई नया आता, कोई थका हुआ, कोई टूटा हुआ, कोई सत्य की प्यास में डूबा हुआ। और जब वह वृक्ष की छाया में बैठता, तो उसे उत्तर नहीं बल्कि एक अनुभव मिलता, जिसे शब्दों में बांधना किसी के लिए भी संभव नहीं था। एक दिन एक छोटा लड़का आया। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने आकर वृक्ष को देखा और कहा, अगर तू सच में कोई है तो बता, मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तू चुप क्यों है? क्या तू सिर्फ पत्थर है? उसने रोते हुए वृक्ष के तने को पत्थर से मार दिया। कुछ बूढ़े वहां खड़े थे, देखने लगे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बच्चा जमीन पर गिर पड़ा, हांफता रहा, रोता रहा। फिर थक कर उसी वृक्ष के नीचे सो गया। जब उसकी आंख खुली, अंधेरा हो चुका था। वृक्ष अब शांत था, हवा स्थिर, वातावरण स्थिर। और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं, शांति बह रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने कहा हो, जो खोता है वही पाता है, और जो प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता। वह उठा। अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, बस एक गहराई थी। उस दिन से वह रोज वृक्ष के नीचे आता, बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता। वो कहानियां किसी ग्रंथ की नहीं होती थीं, पर हर कहानी एक आत्मा को छू जाती थी। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी उस साधु को देखा था? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर जब मैं तुम्हें ये कहानियां सुनाता हूं, तब लगता है जैसे वह मेरे कान में कुछ कह रहे हो। बच्ची ने कहा, फिर तो तुम भी साधु हो गए। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं बस एक दर्पण हूं जिसमें तुम खुद को देख सको। अब वहां कोई गुरु नहीं होता, कोई उपदेश नहीं दिया जाता, पर हर मौन चेहरा, हर शांत आंख मानो जीवन का सबसे गहरा ज्ञान कहती हो। अब लोग कहते हैं वह वृक्ष बढ़ता नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें अब हर जीव के भीतर फैल गई हैं। और जब तुम एकांत में बैठते हो, अपनी सांसों को सुनते हो, अपने भीतर झांकते हो, तो वही वृक्ष, वही मौन, वही साधु तुम्हारे पास आ जाते हैं, बिना आहट, बिना शब्द। एक दिन सुबह सुबह, जब आकाश हल्की नीली चादर ओढ़े सो रहा था और पक्षियों ने अभी गाना शुरू नहीं किया था, एक युवती गांव में आई। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में थकावट थी और माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह किसी से नहीं बोली, बस सीधे वृक्ष के पास गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। बहुत देर तक वह आंखें मूंद कर बैठी रही, जैसे भीतर कोई द्वंद्व चल रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके होंठ कांपे। मैं भागती रही, हर दिशा में, हर आवाज की ओर, पर जहां भी गई खालीपन ही मिला। अब अगर तू भी मौन रहेगा तो मैं क्या करूं? वृक्ष वैसे ही खड़ा रहा, मौन, शांत, अडोल। पर तभी पास बैठा एक बालक बोला, वो जो मौन है वही सबसे गहरी आवाज है। कभी कभी जब सब थक जाए, तब मौन ही बचता है और वही उत्तर होता है। युवती चौंकी। उसने बालक की ओर देखा। वह साधारण था, पर उसकी आंखें गहरी थीं। उसके बाद दोनों मौन हो गए। फिर युवती ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है, विश्वास, प्रेम, संबंध। अब क्या बचा है? बालक ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब तुम खुद बची हो, और वही सब कुछ है। जिस दिन तुमने खुद को पा लिया, उस दिन वो सब कुछ लौट आएगा, पर बाहर से नहीं, भीतर से। उस दिन के बाद वह युवती रोज वृक्ष के नीचे आती, मिट्टी पर कुछ लिखती और फिर उसे खुद ही मिटा देती। लोग कहते, वो अब खुद से संवाद कर रही है। कुछ महीने बाद वह युवती गायब हो गई। कोई नहीं जानता वह कहां गई, लेकिन वृक्ष के नीचे एक पत्थर मिला। उस पर उकेरा था, मैं अब खाली नहीं हूं, मैं अब कोई नहीं हूं, मैं अब वही हूं जो हर जगह है, हर श्वास में है। कहते हैं उस वृक्ष की छाया अब केवल शरीर को नहीं छूती, वह आत्मा को धीरे धीरे ढक लेती है, जैसे कोई मां अपनी संतति को उड़ा रही हो। जो वहां बैठता है उसे उत्तर नहीं मिलता, उसे खुद उत्तर बनना पड़ता है। और यही है वह मौन ज्ञान।
जिसे बुद्ध ने नहीं कहा था, पर हर जीवित हृदय में बो दिया था। वर्षों बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, वृक्ष वहीं रहा, न वृद्ध हुआ न नया, बस उसका मौन और गहरा होता गया। अब गांव के लोग उसे निर्वाण वृक्ष कहने लगे थे, पर किसी ने यह नाम किसी ग्रंथ से नहीं लिया था। यह तो बस एक अनुभव का नाम था, जो हर उस व्यक्ति की आंखों में उतर जाता था जो एक बार उसकी छाया में बैठ चुका होता। एक दिन बहुत दूर से एक युवक आया। वह ज्ञानी था, भाषाओं का पंडित, शास्त्रों का विद्वान। वह लोगों को उपदेश देता था, सभाओं में बोलता था, और सभी उसे सत्यवक्ता कहते थे। वह वृक्ष के नीचे आया और बोला, मैं सत्य जानता हूं। मैंने वेदों को पढ़ा है, उपनिषदों को समझा है, बुद्ध के वचनों को याद किया है। अब मैं यहां आया हूं ताकि इस वृक्ष की परीक्षा ले सकूं। गांव के लोग मौन रहे, वह वृक्ष भी मौन रहा। युवक हंसा और बोला, क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं? क्या यह वह वृक्ष है जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है? तभी पास बैठी एक वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू वाणी से पूछ रहा है, पर यह वृक्ष केवल मौन की भाषा समझता है। यह परीक्षा नहीं लेता। यह केवल आईने जैसा है, जो भी सामने आता है उसे उसका असली चेहरा दिखा देता है। युवक थोड़ी देर मौन हो गया, फिर उसने भी आंखें बंद की। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर भीतर जैसे कुछ दरकने लगा। शब्दों की दीवारें गिरने लगी, अहंकार पिघलने लगा, और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें नम थीं। वह कुछ भी नहीं बोला, बस अपने झोले से सब ग्रंथ निकाले और वृक्ष के नीचे रख दिए। फिर उसने मस्तक झुकाया और चला गया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सरल। उस दिन के बाद वह वृक्ष केवल ध्यान का केंद्र नहीं रहा। अब लोग वहां अपने प्रश्न नहीं, बल्कि अपने उत्तर छोड़कर जाते थे। वहां अब एक ढेर बन गया था, प्रश्नहीन पुस्तकों का, अधूरी कविताओं का, फटी डायरी के पन्नों का, और उन चुप्पियों का जो कभी कोई कह नहीं पाया। गांव के बच्चों ने अब एक नया खेल शुरू किया था। वे वहां बैठते और एक दूसरे से कुछ नहीं पूछते, बस एक दूसरे की आंखों में देखते और कहते, तू क्या देखता है? कोई कहता, मौन। कोई कहता, रोशनी। और कोई, मैं खुद को देखता हूं, पहली बार। अब वहां कोई आने वाला नहीं होता। जो भी आता है उसे लगता है वह हमेशा से यही था, बस आज उसे खुद का पता चल गया है।